गंगा जी का तट है, संतों का दर्शन है, भगवान की कथा का श्रवण है। मानव जीवन में इससे अधिक सुंदर पल नहीं हो सकते जो भगवान ने हमें कृपा करके प्रदान किए हैं। अब इनका हम सदुपयोग कर लें या मिसयूज कर लें, दुरुपयोग कर लें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जो लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं वो इसका दुरुपयोग करेंगे, और जो इसके महत्व को जानते हैं वो इसका सदुपयोग करेंगे। अब महत्व तो सब तो नहीं जान सकते, और इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि इसके विषय में हमारा ज्ञान नहीं है। और जब तक ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा तब तक इसका महत्व समझ में नहीं आएगा। हमारे संतों ने कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए। धन का होना बड़ी बात नहीं है, सोने की लंका थी रावण के पास में। पद का होना भी बड़ी बात नहीं है, कई दैत्यों ने स्वर्ग के सिंहासन पे कब्जा कर लिया था। संतान का भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब जानते हैं रावण के पास 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। व्हाट इज द डी एंड? अंत क्या था? रहा न को कोले रोवनिहारा, राम बेमुख अस हाल तुम्हारा। तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती होते हुए भी एक भी नहीं बचा। तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए। धन का होना बड़ी बात नहीं, पद का होना बड़ी बात नहीं, संतान का होना बड़ी बात नहीं। तो क्या होना चाहिए? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का दर्शन हो, उनका संग मिले और भगवान की कथा सुनने को मिले, यही संसार में सबसे दुर्लभ है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो बड़ी बात है जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही है, जिसे हम सबसे छोटी बात समझ रहे हैं। बोले आज तो गली गली में संत डोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं गली गली में नहीं, घर घर में भी संत डोल रहे हो। तुमने कितने संतों की सेवा की है वो बताओ। तुम्हारे तो भाग्य में नहीं। रावण के पास में न जाने कितने संत आते थे, किसी का आदर किया क्या उसने? रावण से ज्यादा संत तो तुम नहीं देख पाए होगे। रावण तो स्वयं पुराणों का वेदज्ञ था, वेदों का जानकार था। क्यों नहीं बच पाया रावण? क्योंकि उसने उसे इम्बाइब नहीं किया, पान नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए रावण की दुर्दशा हुई। सत्संग का महत्व तो समझने वाले आप लोग हैं जो यहां मुझसे पहले आकर बैठे हुए हैं। सोने पे सुहागा वाली बात यह है, मां भगवती के तट पे हम और आप बैठे हुए हैं, गंगा के तट पे। जिस गंगा के तट पर, इसको हटा दो, जिस गंगा के तट पर उससे 50 कोस दूरी पर भी अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो भी उसके सबको पवित्र करने के लिए गंगा में उसके डेड बॉडी को स्नान कराते हैं। अरे मर भी जाए दूर और वह की अस्थि भी गंगा में बहा दी जाए तो भी जब तक उसकी अस्थि गंगा में रहेंगी तब तक वो आनंद लेता रहेगा, नरक नहीं जा सकता। ऐसी भगवती के तट पर हम और आप कथा सुन रहे हैं। हमको ऐसा लगता है भगवान ने आपके ऊपर अनंत कृपा करी है।
जो कृपा करके आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुंदर शुक्ल पक्ष में हमको प्रदान किया। कल पूर्णिमा है। कल का क्रम याद करें, कहां थे? राजा को साप लगा कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने 7 क्षण विलंब नहीं किया। बहुत बड़े महल, बहुत बड़ा राज्य, बहुत सेवा करने वाले चाकर, कोई कमी नहीं थी राजा के पास में, पर उन सब का त्याग करने में कितनी देर लगी उन्हें? थोड़ी भी देर नहीं लगी, थोड़ी भी नहीं। एक क्षण में छोड़ दिया सबको। पुत्र को राज्य सौंपा, वन में आ गए, गंगा के तट पे आ गए और गंगा के तट पर आकर विद्वानों से 2 प्रश्न किए। आपने वो दोनों प्रश्न कभी नहीं किए होंगे। विद्वानों का सानिध्य किया होगा तो आपने किए होंगे, सुने जरूर होंगे, पर ये प्रश्न करने का साहस नहीं जुटा पाए होगे आप कभी। बहुत इजी हैं ये प्रश्न, जीवन भर प्रश्न करते रहते हम लोग जीवन भर। बेटे की बहू कैसी आएगी, बेटी को बर कैसा मिलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा ये और बढ़ जाए थोड़ा सा सिस्टम, तो ये सब बातें हम कर लेंगे। लेकिन ये जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कभी करने का साहस जुटा पाए? पहला प्रश्न, पूरे जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? पूरा जीवन भर मनुष्य क्या करे? दूसरा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मनुष्य मरणशील है वो क्या करे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कृपा करके पधारे। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। ये हमारे भारत की संस्कृति है। जिसके तन पे लंगोटी भी नहीं है, भारत का सम्राट उसे प्रणाम कर रहा है। और आजकल हम लोग अपने माँ बाप की इंसल्ट करने में भी चूकते नहीं, चीख चीख के बोलते हैं अपने माँ बाप के आगे। जानते हो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? माँ बाप सबसे बड़ी विपत्ति कब सहन करते हैं? माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने में रात दिन मेहनत करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। भीख मांग कर भी लाएंगे तो भी दे देंगे। बेटा हो या बेटी, जब भी माँ बाप से कोई रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि पैसा नहीं है मेरे पास। वो ज्यादा ज्यादा ये कह देंगे चिंता मत करो, ले लेना, थोड़े दिन रुक जाओ। वो करके व्यवस्था करते भी हैं, चाहे मांग के लाना पड़े, हार्डवर्क करना पड़े और मेहनत करना पड़े। लेकिन वही बच्चे जब कुछ बन जाते हैं, या कई तो बिना बने ही मन में बहुत बन जाते हैं। माँ बाप को वजन उठाने में अपने बच्चों के लिए मनोमन अपना सर पे ढोने के लिए उन्हें कभी बोझ नहीं लगता, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन उन माँ बाप को तब बहुत बुरा और बहुत कष्ट तब लगता है जब उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उनके आगे चीख चीख कर उन्हें उत्तर देते हैं। उस समय माँ बाप को लगता है कि हम जीते जी मर गए। तो जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा है उसके प्रति हमारी दायित्व क्या है? अगर आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल ये आपको नहीं सिखा पाए तो आपके बाप का पैसा व्यर्थ, आपका समय व्यर्थ और आपका जीवन भी व्यर्थ।
जब तुम जन्म देने वालों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो ऐसी पढ़ाई को उठाकर चूल्हे में जला देना चाहिए। ऐसी पढ़ाई किस काम की, जो हमारे बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन तो बना दे, लेकिन हमारे बच्चों को कभी मानव न बना सके। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, ये तो अंग्रेजों का थोपा हुआ कलंक है हमारे ऊपर। इस संसार में सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो मां बाप का आशीर्वाद। मां बाप के आशीर्वाद से बच्चे वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। इतने कितने नाम बता दूं जो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों में भी नहीं गए, और आज उन्होंने विश्व में अपना नाम कमा रखा है मां बाप के आशीर्वाद के कारण। अपनी भारतीय संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने संस्कारों से प्यार करना सीखिए। डरना नहीं, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाएं वो लोग जो मेरे भारत की परंपरा को नहीं मानते। हमें उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो हमारी परंपरा का अपमान करते हैं। काहे चिंता करते हो अपनी, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग जाएंगे क्या। और वो लोग जो तुम्हें इसके लिए प्रेरणा देते हो अपने माँ बाप से झूठ बोलो, अपने माँ बाप का अपमान करो, उनके आगे चीखो चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं, दुरात्मा हैं। दुरात्माओं का संग करने से तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे। भारतीय परंपराओं को सीखो, कितनी सुंदर है। भारत का सम्राट उस बैरागी के आगे साष्टांग दंडवत है जिसके तन पे एक लंगोटी तक नहीं, एक लंगोटी नहीं, लेटा हुआ साष्टांग दंडवत कर रहा। तब राजा ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न कर रहा हूं। परम सिद्धि के स्वरूप साधना के संबंध में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन हो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। मैंने कथा के पहले दिन मीन्स परसों 9 अप्रैल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, इस संसार में ऐसा कौन है जो यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं, वो बताएं जो ये कहें हम मरेंगे नहीं। बताइए, यहां पर है कोई ऐसा जो ये कहे हम नहीं मरेंगे। कई तो मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जिनका मतलब कथा ही सुन ले तो समझो बहुत बड़ा आशीर्वाद है ठाकुर जी का। अरे मतलब डरिए नहीं, बात कर रहे हैं। अब कब कौन कहां चला जाए, हु नोज, किसे पता। अरे अब तो ये भी आने लगे कि बच्चों को अटैक पड़ रहा है। पढ़ना चाहिए बुड्ढों को, बच्चों को पढ़ रहा है। बच्चे चाहते, जवान लोग क्या चाहते हैं, बुड्ढे जाएं तो हमारी सत्ता काबिज हो। और बुजुर्ग कहते हैं, हे भगवान मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा देखना। मैं तो ये कहूंगा किसी सनातनी कोई कुछ ना हो, पर ये संभव तो नहीं। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, एक सत्य है, वह है मृत्यु। महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित है वो क्या करे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी निश्चित है कि नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए। जिस दिन एग्जाम निश्चित हो जाता है तो आप क्या करते हो?
एग्जाम निश्चित हो जाए कि 5 तारीख को आपका एग्जाम है, तो आप क्या करते हो? प्रिपरेशन, तैयारी काहे के लिए? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मृत्यु निश्चित है, प्रिपरेशन करिए, करिए। इसमें तो नहीं करी, तो इसमें नहीं करी तो फेल ही हो गए। जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ा एग्जाम है मृत्यु। जो भगवान के होते हैं वो मृत्यु एग्जाम में पास हो जाते हैं, और जो जीवन भर भगवान के विरुद्ध रहते हैं वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें ट्यूशन दे रहा हूं, ले लो, तैयारी कर लो, पास हो जाओगे। जिन्हें मृत्यु के एग्जाम में पास होना हो वो हमारा ट्यूशन स्वीकार करो। ये भागवत पूरा विद्यालय है, विश्वविद्यालय। रामायण हमको जीना सिखाती है, हाउ टू लिव लाइफ, एंड भागवत सिखाती है हाउ टू डाई। महाराज जी क्या सिखाती है? मरे कैसे ये भागवत सिखाती है, जिए कैसे रामायण सिखाती है। इसलिए अपने बच्चों को दोनों चीज सिखाओ। उन्हें अच्छा जीवन सिखाना चाहते हो तो रामायण के बिना तुम्हारे बच्चे घर के बाहर कदम न रखें। अगर सच्चे सनातनी हो तो उन्हें रामायण पढ़ाओ, और रामायण सीरियल मत दिखाओ, रामायण पढ़ाओ, और रामचरित मानस पढ़ाओ। ये सीरियल नहीं, सीरियल में तो कुछ भी डाल रहे हैं आजकल, कुछ भी डाल रहे हैं ना। वो कुछ भी डालने वाली रामायण नहीं, जो सीधे सीधे चल रही है रामचरितमानस, वो पढ़ाओ। वो पढ़ ना सके तो तुम पढ़ो और उन्हें सुनाओ। वैसे पढ़ने से जो हृदय के तार हिलते हैं ना, वो अलग ही विषय है। और बचपन में अगर आपके बच्चों ने रामायण पढ़ ली, विश्वास कीजिए आपके बच्चे कभी भी धर्म के पथ से अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। इसलिए अपने बच्चों को उनके हित के लिए, अपने हित के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, मृत्यु का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत विश्वविद्यालय है, तार देगा तुम्हें, नंबर 1 पे पार कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। पास करा देगा तुम्हें नंबर 1 से।